जय श्री कृष्ण। पहला अध्याय और 28वां और 29वां श्लोक। इसमें जो अर्जुन है, पार्थ हैं, जिनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वो अपने कर्म से वो च्युत हो रहे हैं, अपने कर्म से हट रहे हैं, अपने कर्म पर अडिग नहीं रह पा रहे हैं, अडिग रहे हैं। कारण इतना है कि दृष्टवेम स्वजनम, भगवान को वो कह रहे हैं कि मेरे को अपने आसपास कौन दिखाई दे रहे हैं, मुझे अपने स्वजन दिखाई दे रहे हैं, अपने सारे रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं। हे कृष्ण, युत्सुवम का मतलब होता है कि मैं युद्ध की इच्छा रख रहा हूं, मैं युद्ध करने के लिए आ रहा हूं, युद्ध करने के लिए मैं तत्पर हूं। लेकिन जब मैं स्वजनम को देख रहा हूं, अपने जानने वालों को देख रहा हूं, अपने प्रिय मित्रों को, सखाओं को देख रहा हूं, अपने रिश्तेदारों को देख रहा हूं और अपने कुल के लोगों को, क्योंकि मनुष्य को अपने कुल से बहुत प्रेम होता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी रामायण में एक बात आती है कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। मनुष्य को बहुत गहरे में अपनी जाति से, अपने स्वजनों से बहुत प्रेम होता है, होना भी चाहिए। लेकिन ये जो युद्ध था, ये धर्म और अधर्म का युद्ध था। ये जो स्वजनम कहे जा रहे हैं, स्वजन नहीं थे, इन्होंने ही उनकी पत्नी का, उनके भ्राताओं का, उनकी माता का और उनके पूरे परिवार को मारने की भी कोशिश की, अपमान भी बहुत किया, उनके बड़े भाई का भी बहुत अपमान किया, जो धर्मराज युधिष्ठिर थे उनको बहुत अपमानित किया। लेकिन अपमानित करने के साथ भगवान के सामने अर्जुन कहते हैं कि मैं सब भूल जाऊंगा, मेरे दिल में, मेरे हृदय में दया का भाव आ रहा है। दया का भाव तो आएगा, दया जो है वो देवीय गुण है। देवीय गुण जो है, अर्जुन में देवीय गुण होंगे ही होंगे, क्योंकि अर्जुन देवता के पुत्र थे। तो देवता के पुत्र थे तो ये दैवीय गुण तो उनमें थे। किंतु ऐसा कह देना सिर्फ कि मेरे को, अब उन्होंने उससे अगली बात तो बहुत ही अलग कह रहे हैं। वो कहते हैं सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। यहाँ मतलब हुआ कि इनको देख करके, यहाँ युद्ध करने की इच्छा करके मेरा मुख सूख रहा है, मेरा मुख सूख रहा है। इसका मतलब क्या है, जब मनुष्य बहुत विपत्ति में होता है तो उस समय उसका मुंह सूखने लगता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अर्जुन ने यही कहा कि मेरा जो रोम रोम है वो क्या हो रहा है, कंपायमान हो रहा है, कंपित हो रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, और जो मेरे जो क्या कहते हैं, जितने मेरे शरीर पर रोम हैं, वो रोम जो हैं वो अलग से रोमांचित हो रहे हैं, इस तरह से कि मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने भगवान से कहा कि मैं ये युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूं और मेरे को बहुत क्या हो रही है, जिसको आजकल की भाषा में कह देते हैं कि घबराहट हो रही है। यही स्थिति हम लोगों की भी होती है। जब कोई बात सही समय पर, सही बात सही समय पर कही जाए तो उसका सही फल मिलता है। लेकिन हम लोग सही बात सही समय पर नहीं कहते, हम डिप्लोमेटिक हो गए हैं, हम बात सामने नहीं कहते, हम आधी बात सामने कहते हैं, आधी बात हम पीछे करते हैं। क्योंकि हम अगर सामने सब कुछ स्पष्ट कह देंगे तो फिर हमारे सामने वाला हो सकता है हमसे नाराज हो जाए। अर्जुन की जो स्थिति है, वैसी स्थिति कभी कभी हमारी हो जाती है कि हम किसी को वो बात कहें ना कहें, जबकि लोक हित में, जनहित में, अपने और सामने वाले के हित में ये काम होता है कि हमें कह देना चाहिए। लेकिन स्पष्टवादिता ना होना भी हमारे आज के जीवन में वही स्थिति होती है जो अर्जुन की थी। जय श्री कृष्ण।